जब भी हम भगवत गीता के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? शांति, ज्ञान, ध्यान, है ना? हाँ बिल्कुल। किसी शांत आश्रम या हिमालय की कोई तस्वीर आती है। एग्जैक्टली लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ज्ञान शुरू होता है दुनिया के सबसे तनावपूर्ण माहौल में, एक भयानक युद्ध के मैदान में। और यही यही तो गीता का सार है। ज्ञान किसी शांत जगह पर नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े संकट के बीच में पैदा होता है। तो चलिए आज इसी रणभूमि में उतरते हैं। हमारा डीप डाइव है पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर, ये समझने के लिए कि एक महान योद्धा कैसे टूटता है और उसका ये टूटना एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे बनता है। तो कहानी शुरू होती है धृतराष्ट्र के एक सवाल से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? ये सिर्फ एक विशेषण तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से पूरा स्टेज सेट हो रहा है। व्यास इसे धर्म क्षेत्र कहकर इस लड़ाई को सिर्फ जमीन की लड़ाई से ऊपर उठाकर सही और गलत की लड़ाई बना रहे हैं। अच्छा। और धृतराष्ट्र को अंदर ही अंदर ये डर भी है कि इस पवित्र भूमि का असर कहीं उसके बेटों पर ना पड़ जाए, कि कहीं वो धर्म के रास्ते पर ना आ जाए, है ना? और फिर देखिए दुर्योधन को, अपनी सेना इतनी बड़ी होने के बावजूद वो कितना डरा हुआ है। हाँ, वो सीधा अपने गुरु द्रोण के पास जाता है और पांडवों की सेना की तारीफ करके एक तरह से उन्हें उकसाने लगता है। अपनी टीम बड़ी है फिर भी इतना इनसिक्योर। ये उस सीईओ की तरह है जिसके पास सारे रिसोर्स हैं, पर उसे पता है कि नैतिक रूप से वो गलत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसका अपराध बोध और डर है जो बोल रहा है। और इसी माहौल में अर्जुन आता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ। हाँ, वो कृष्ण से कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे लड़ना किनसे है। और यहीं पे कृष्ण एक कमाल का मनोवैज्ञानिक दाव चलते हैं ना। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। कृष्ण रथ को दुर्योधन या दुशासन के सामने नहीं रोकते, नहीं, वो उसे ठीक भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं। वो दो लोग जिनका अर्जुन सबसे ज्यादा सम्मान करता है। और फिर वो ये भी नहीं कहते कि अपने दुश्मनों को देखो। नहीं, वो कहते हैं, पार्थ, यहां इकट्ठा हुए इन कुरुओं को देखो। कुरु मतलब परिवार, अपने लोग। इस एक शब्द ने अर्जुन के योद्धा भाव को मिटाकर उसके अंदर के बेटे और शिष्य के मोह को जगा दिए। और बस यहीं से अर्जुन का पतन शुरू हो जाता है। उसका शरीर ही विद्रोह कर देता है। वो कहता है कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरा गांडीव धनुष वो हाथ से छूट रहा है। ये आज के जमाने का क्लासिक पैनिक अटैक है। बिल्कुल। जिसे टेक्स्ट में सीदंतिमम गात्राणी कहा गया है। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। ये एक मानसिक और शारीरिक शटडाउन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन सिर्फ रो नहीं रहा है, वो अपने डर को सही साबित करने के लिए एक वकील की तरह दलीलें दे रहा है। हाँ, और उसके तर्क बहुत व्यवस्थित हैं। पहला वो कहता है कि अपनों को मारकर मिले राज्य का क्या सुख। फिर वो पाप के डर की बात करता है। पर उसका सबसे बड़ा डर तो कुलाक्षय का है ना? परिवार का विनाश। सही कहा। उसे डर है कि जब पुरुष मारे जाएंगे तो परिवार की परंपराएं, जिसे वो कुल धर्म कहता है, वो नष्ट हो जाएंगी। और इसी से जुड़ा है उसका सबसे गहरा डर, समाज के टूटने का। हाँ, कि जब कुल धर्म नहीं रहेगा तो समाज में अधर्म फैलेगा, अवांछित संतानें पैदा होंगी जो पितरों का तर्पण नहीं करेंगी और इससे सब नरक में जाएंगे। वो इस युद्ध को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देख रहा। उसे लग रहा है कि ये अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को तबाह कर देगा। बिल्कुल। यहाँ पर मैं उलझ जाती हूँ। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। योग का मतलब तो हम जुड़ना समझते हैं, पर यहाँ तो अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका है। तो इस टूटन को योग क्यों कहा? ये इस अध्याय की सबसे गहरी शिक्षा है। ये अहंकार का विखंडन है, जिसे हम ईगो ब्रेकडाउन कह सकते हैं। अच्छा। जब तक अर्जुन को अपने गांडीव पर भरोसा था, वो मैं के भाव से भरा था। उसे कृष्ण की जरूरत एक सारथी से ज्यादा नहीं थी। लेकिन इस विषाद ने, इस दुख ने उसके मैं को तोड़ दिया। इस टूटन ने उसे खाली कर दिया और एक शिष्य बनने के लिए तैयार किया। विषाद वो खालीपन है जहां ज्ञान का बीज बोया जा सकता है। इसलिए ये विषाद भी एक योग है। वाह, तो ये ईश्वर से जुड़ने का पहला कदम है। बिल्कुल। तो अध्याय का अंत, जब अर्जुन अपने हथियार डालकर रथ में बैठ जाता है, वो उसकी हार नहीं है। नहीं, वो एक गहरी और ईमानदार स्वीकृति है। एक सरेंडर है कि मुझे नहीं पता कि सही क्या है। और यही आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत है। हाँ, वो एक अंधेरी सुरंग में जा रहा है जिसके दूसरे छोर पर गीता के ज्ञान का प्रकाश है। तो आज का ये डीप डाइव हम इसी विचार पे खत्म करते हैं। अर्जुन का सवाल, मैं क्या करूं, ये सिर्फ उसका सवाल नहीं है।
नहीं, ये हम सबका, पूरी मानवता का सवाल है। जब हम किसी ऐसी नैतिक दुविधा में फंसते हैं जहां हर रास्ता गलत नजर आता है,